हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी बुक और 9th वाला चैप्टर जो मेरा टॉपिक है सोयल का एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है, वो वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जरूर आप देखिएगा। और ये सेकंड वाला पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें सोयल के बारे में बताई थी, सोयल प्रोफाइल के बारे में और कुछ एक्टिविटी। इसके अलावा ये सोयल प्रोफाइल में जो होरिजन वगैरह होते हैं, साथ में टाइप ऑफ सोयल भी बताया था। अब बूझो कि एक क्वेश्चन भी मैंने नेक्स्ट पार्ट के लिए बोल दिया था कि ये जो अर्थन पार्ट वगैरह होता है, सुराही वगैरह होती है, इनको किस मिट्टी से बनाया जाता है। तो चलिए हम इनको जानने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक्टिविटी ही कुछ ज्यादा ही होती है साइंस में, और इस एक्टिविटी के थ्रू ही हम बहुत सारी चीजें जानकारी कर सकते हैं। सो कलेक्ट सैंपल ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉयल। तीनों तरह की सॉयल को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। मैंने आपको थ्री टाइप के ये जो सॉयल के टाइप्स हैं, इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताया था। और इनमें से पेबल वगैरह को रिमूव करिए, ग्रास ब्लेड वगैरह सब हटाइए और मिट्टी को ठीक ठाक करिए। उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर फिल करिए और मिट्टी को जस्ट बॉल टाइप का बनाइए। ठीक, अभी मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा किस तरह से बनाना है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और वाटर डालने के बाद सेम टाइम पे उसमें स्टिकी ना, चिपचिपा ना हो, उतना पानी डालने के बाद आगे करिए। बाल को धीरे धीरे और घुमाइए और घुमाने के बाद उसको एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दीजिए। और सिलेंडर में कन्वर्ट करने के बाद एक रिंग बनाने की कोशिश करिए। और जब रिंग बनाएंगे, ये एक्टिविटी आप बार बार रिपीट करिए। और रिपीट करने के बाद आपको कैसा फील होगा, तीनों तरह की अलग अलग मिट्टी से आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सी सोयल हमें घड़ा बनाने में हेल्प होगी। क्योंकि ऐसी सोयल जो हमारी इन सारी चीजों को बनाने में अच्छी हो, परेशानी ना हो, उसी से तो हम बना सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि सैंडी सोयल तो बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। देखो, लोमी सोयल में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी उसमें भी डिफरेंट टाइप के सोयल हैं, साथ में उसमें ये बोलते हैं कि ह्यूमस भी पाया जाता है। इसलिए जो बेस्ट है वो है क्लेई सोयल। ठीक है, तो क्लेई सोयल जो है वो हमें लगता है आप भी समझ गए होंगे कि क्लेई सोयल पॉट बनाने के लिए, टॉयस बनाने के लिए और स्टेचू वगैरह बनाने के लिए बेस्ट है। फिर भी हम पूरी तरह से ये नहीं कर सकते क्लेई, क्योंकि क्लेई में भी कुछ ये जो पॉट बनाने के लिए लोग बनाते हैं, पॉटर, वो कुछ और भी बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह का है, जैसे मिट्टी आपने लिया, मिट्टी को इस तरह बनाया और फिर ये सी नंबर का है, गोलाकार बना के लंबा एक सिलेंड्रिकल टाइप का बनाया और लास्ट में इसको इस तरह का बनाया। अगर इस तरह का बनाने में जिस मिट्टी की आसानी हो रही है वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, हालांकि ये पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। ये आप इस चीज की एक्टिविटी आप एक पॉटर के घर जाके जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप डायरेक्टली देखेंगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा इसकी एक्टिविटी और साइंस पढ़ने में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। सोयल के बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए इनको देखते हैं। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सोयल। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोयल। तो सोयल की कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए कुछ हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो जानेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोयल। पर्कोलेशन रेट क्या है, वाटर जो है वो ऊपर से नीचे तक किस तरह से जाती है, ये जानना जरूरी है। बूझो एंड पहेली। मार्क्ड टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ईच, वन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस एंड द अदर कच्चा, यानी जो अपने घर में बनाए, और अदर कच्चा अनपेव्ड रोड पे बनाए। ठीक है, दे फिल 2 बॉटल ऑफ द सेम साइज ऑफ वाटर। तो जब उसमें पानी फिल करने लगे, यानी एक कच्चे रोड में
और एक घर के आसपास वाली रोड में एरिया में, तो 50-50 सेंटीमीटर के गड्ढे में पानी डालती रही और थोड़ी दिन बाद या 1-2 दिन बाद या 1-2 घंटे बाद देखते हैं कि कच्चा रोड वाला जो है flown down and was not absorbed on the kacha road. On the other hand, the other water was absorbed. यानी कि कहाँ का पानी ज्यादा एब्जॉर्ब किया, सो कच्चा रोड का एब्जॉर्ब कर लिया गया. नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. इसको एक्टिविटी को समझते हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो आप इस एक्टिविटी से 9.4 में ये कर रहे हैं कि जो परकोलेशन रेट की आप एक्टिविटी करेंगे उसमें 3 पार्ट में 3 टीम बांट दीजिए और कुछ सिलेंडर और पीवीसी पाइप वगैरह लगाइए. तो उसमें देखेंगे कि मेजरिंग रेट ऑफ परकोलेशन, मिट्टी में कितनी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्डिंग कर सोखने की, परकोलेट करने की. तो चलिए उनको हम डायरेक्टली इन्हीं से देखते हैं कि कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. परकोलेशन रेट का जो फार्मूला है ml पर मिनट में अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम. मान लीजिए कि दैट फॉर सर्टेन सैंपल, कोई सैंपल है जो इसमें 20 मिनट में 200 ml वाटर को परकोलेट कर लेती है. सो उसका रेट ऑफ परकोलेशन अगर निकाले तो जितना वाटर परकोलेट कर रही है 200 ml अपॉन 20 इज इक्वल टू 10 ml पर मिनट. यानी कि वाटर की किसी सोयल का वाटर को अपने अंदर लेने की, अपने अंदर सोखने की जो कैपेसिटी होती है वही परकोलेशन होता है. कैलकुलेट द रेट इन योर सॉयल. आप अपने सॉयल सैंपल में खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका आप स्वयं निरीक्षण या स्वयं प्रैक्टिकल कर सकते हैं. मॉइस्चर इन द सॉयल. देखिए सॉयल में मॉइस्चर भी होता है. मॉइस्चर यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि एयर में मॉइस्चर होता है यानी एयर में वाटर, उसी तरह से सॉयल में भी वाटर होता है. कभी कभी आप देखते होंगे गर्मियों में जब फार्मलैंड ड्यूरिंग द हॉट समर में आप जाते रहते हैं तो फार्मलैंड में आप एयर को शिवरिंग करते हुए देखेंगे, यानी एयर कांपती हुई जैसी महसूस होती है. तो उनको हम देखते हैं कि किस नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें देखेंगे किस तरह से एयर ये चेंज होता है. तो आप क्या करिए कि 2 चम्मच सॉयल का सैंपल लीजिए और लेने के बाद उसे ऑब्जर्व करिए. ऑब्जर्व करने के बाद उसको वाटर में बॉइलिंग ट्यूब के अंदर उसको डालिए और हीट करिए. हीट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हीटिंग करने से जो सॉयल के इवेपोरेट होना शुरू कर देगी. सॉयल के अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है और ऊपर जा करके किसी अपर पार्ट में जहां पे कूलिंग एरिया है वहां जाकर के वाटर कलेक्ट हो जाती है. इसी सिस्टम के तहत अपना गर्मी में भी सॉयल के अंदर वाटर का होना होता है, वेपराइज्ड होता रहता है. तो सॉयल ये क्लियरेंस होता है कि सॉयल के अंदर वाटर की क्वांटिटी होती है जो गर्मियों में मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है. यानी पूरी तरह से ये देखिए बॉइलिंग जैसे करते हैं तो सॉयल सैंपल मिट्टी और वाटर सब रहता है, तो बॉयल ट्यूब के थ्रू वाटर ऊपर चला जाता है, वो आगे चल करके कूलिंग वाला एरिया ढूंढता है. तो आफ्टर हीटिंग द सॉयल टेक इट आउट द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉयल विच हैज नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन टू. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होती है उनको आप नोट करिए. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. तो परकोलेशन और एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है जिसे आप यहाँ पे क्लियरेंस हो जाएगा. डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? लेट्स फाइंड आउट. क्या सारे के सारे सॉइल एक ही तरह से एक्सटेंड होते हैं, एक ही तरह का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है? चलिए उनके बारे में जानते हैं. 9.6 एक्टिविटी. क्या करेंगे कि एक प्लास्टिक फनल लेंगे और फिल्टर पेपर लेंगे, न्यूज़पेपर शीट हो सकती है, फोल्ड करेंगे और जैसा कि फिगर आगे हम दिखाएंगे उसमें हम 50 ml का ड्राई पाउडर या सॉइल रखेंगे. और आगे चलिए डायग्राम में ही डायरेक्ट देखते हैं. तो कुछ इस तरह का आप डायग्राम देखेंगे
कि देखिए एक ये बीकर है, बीकर के ऊपर आपने एक फनल लगा दिया और फनल के जस्ट अंदर फिल्टर पेपर या आप कागज भी लगा सकते हैं, पेपर वगैरह, और ड्रॉपर से वाटर को ऊपर से डालिए। ये बिल्कुल मिट्टी की तरह होगा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी नीचे जाएगा, पूरा पानी नहीं जाएगा, थोड़ा पानी वो फिल्टर पेपर भी सोखेगा और हल्का हल्का पानी नीचे जाएगा। तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with। मतलब जितना आप वाटर शुरू में डालना शुरू किए यहाँ पे और जितना यहाँ सिलेंडर में आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सोयल रिकॉर्ड योर। तो आप ये देखेंगे जितनी आपने सोयल में पानी डालना शुरू किया था, जिसमें यहाँ पे पानी डालना शुरू किया था, तो वो टोटल पानी आपका नहीं होगा। देखिए वेट ऑफ सोयल 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर UML VML, फाइनल, ठीक है, U माइनस V। तो ये जो हम एक फार्मूला बनाएंगे तो उसमें ये होगा कि एक होगा फाइनल और एक होगा इनिशियल। तो इस तरह से जो U है वो क्या है, इनिशियल। तो ये शुरुआत में वाटर जितना लिए थे, ये लास्ट में वाटर जो बचा अपॉन 50, तो ये 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आप रिपीट करिए। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर। अपने फ्रेंड्स के साथ ये रिजल्ट डिस्कस करिए और फिर आंसर दीजिए। अच्छा, इसके अलावा which type of soil retain the highest amount of water and which retain the least? Can you suggest any method to let more rain water percolate and reach the soil? Understand? तो आप किस तरह की मिट्टी को ये क्या कहते हैं सजेस्ट करेंगे कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा वाटर को रिटेन करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। इस तरह से अब सोयल एंड क्रॉप्स के बारे में हम जानते हैं कि किस सोयल में कौन सी क्रॉप्स हम उगाते हैं, फसल कैसे उगाते हैं। इसके बाद एक केस स्टडी भी आपको स्टडी कराएंगे। तो केस स्टडी सबसे लास्ट में और सोयल और क्रॉप्स उनके पहले। चलिए देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए अलग अलग तरह की जो सोयल होती है इंडिया के अलग अलग पार्ट में पाई जाती है। इनमें से कुछ क्लेई सोयल होती हैं, कुछ लोमी सोयल होती हैं और अदर पार्ट में कहीं सैंडी सोयल पाई जाती हैं, अलग अलग सोयल पाई जाती हैं। सोयल इज अफेक्टेड बाई, सोयल जो होती हैं वो विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से और ह्यूमिडिटी से अफेक्टेड होती है। सभी के मीनिंग आपको ऑलरेडी कई बार बताया हूं, इसलिए आपको समझना होगा कि रेनफॉल यानी बरसात, विंड यानी हवा, टेम्परेचर यानी ताप, लाइट ही है, और ह्यूमिडिटी। ठीक है, These are some important climatic factor। कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं उनमें से, जैसे कि अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में इफेक्ट करते हैं। वो जो है वो सॉइल के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर तो होते ही हैं, अगर पानी कम बरसना या फिर धूप ज्यादा होना या ठंडी ज्यादा होना, वो सब क्लाइमेटिक फैक्टर होती हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, कंपोनेंट ऑफ द सॉइल यानी सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशंस, किस सॉइल में किस तरह की वेजिटेशन उगाई जा रही है, क्रॉप्स उगाया जा रहा है, ये अलग अलग इंडिया के रीजन में अलग अलग तरह की होती है। क्लेई एंड लोमी सॉइल, ध्यान से पढ़िएगा। क्लेई एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल लाइक व्हीट, ग्राम। यानी गेहूं और चना के लिए लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल दोनों सुटेबल होती हैं। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, ऐसे सॉइल पानी रखने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, अच्छी होती है। फॉर पैडी, धान के लिए सॉइल रिच इन क्लेई एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। पैडी, धान के लिए जो मिट्टी होती है क्लेई सॉयल वो और ऑर्गेनिक मैटर, वो
गुड कैपेसिटी होती है इनमें वाटर को रखने के लिए, एक आइडियल जितनी जरूरत होनी चाहिए। फॉर लेंटिल यानी मसूर के लिए अगर हम कहें तो इसमें मसूर और भी पल्सेस के लिए लोमी सॉयल विच ड्रेन वाटर इजिली, लोमी सॉयल ही बेस्ट होती है, आर रिक्वायर्ड। ठीक, कॉटन सैंडी लोमी यानी कॉटन के लिए जो है वो सैंडी और लोमी सॉयल विच ड्रेन वाटर इजिली, तो कॉटन के लिए सैंडी और लोमी सॉयल ही बेस्ट है, जो वाटर को आसानी से रिटेन करती है, होल्ड करती है, प्लेंटी ऑफ एयर को भी अच्छी तरह से होल्ड करती है, जितनी प्लांट के लिए जो भी चीजें आवश्यक है वो होती है, इसीलिए ये सुटेबल है। क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल, जैसे कि गेहूं है तो वो बहुत ही फाइन क्लेई सॉइल में उगाई जाती है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, क्योंकि वो ह्यूमस से भरा हुआ होता है, एंड आर वेरी फर्टाइल, और बहुत ही फर्टाइल होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया। आप फाइंड करिए कि आपके जो टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फार्मर हैं, तो आपके आसपास, तो वो सब किस तरह की सॉइल ज्यादा प्रेफर करते हैं अलग अलग क्रॉप्स उगाने के लिए, और विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, यानी राइस को अगर उगाना है तो किस तरह की सॉइल उगानी चाहिए, और हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन इनके लिए क्या है, ये सारी चीजें आप अगल बगल के एक्सपीरियंस से भी ले सकते हैं। एक चीज जानना आपके लिए जरूरी है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड, आइस इज नोन एज इरोजन। इरोजन यानी कटाव। तो जो लैंड होती है, मिट्टी का ऊपरी सरफेस होता है, वाटर से, विंड से या फिर आइस से अगर इरोज हो रही है, कट रही है, उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। प्लांट रूट फॉर्मली बाइंड द सॉइल। प्लांट रूट जो होती हैं इनको बाइंड किए रखती हैं। इन द अब्सेंस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट नहीं है, सॉइल बिकम लूज, सॉइल लूज हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। वाटर अगर बह रही है, वहां हवा चल रही है, तो उसके साथ मूव करती रहती हैं। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवर इन एरिया ऑफ लिटिल आर नो सरफेस वेजिटेशन सच अ डेजर्ट और बेयर लैंड। जो डेजर्ट और बेयर लैंड है वहां पे कुछ इसी तरह का सिस्टम है। सो कटिंग ऑफ ट्री एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। यानी कि जो कटिंग ऑफ लीव्स है, कटिंग ऑफ ट्रीज है, और इन प्लांटिंग यानी डिफॉरेस्टेशन और कटिंग ऑफ ट्रीज कभी ना करें, क्योंकि इससे ही सॉइल इरोजन होना होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि सॉइल इरोजन क्या है। सॉइल इरोजन अगर होगा तो हम मिट्टी को बंजर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और यही देखते देखते वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक हम केस स्टडी को देखते हैं। केस स्टडी में जॉन, रशीदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालवी ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक सोहागपुर एरिया है जहां पे जॉन, रशीदा और राधा गई, जो कि लीलाधर दादा और संतोष मालवी के पास। और लीलाधर दादा वाज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम लाइक सुराही, मटकी, कल्ला यानी अर्थन फ्राइंग पैन। तो मिट्टी से बनी हुई जो भी सामग्री है वो लीलाधर दादा बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के जो कि लीलाधर दादा अपने आंसर देंगे। चलिए इस केस स्टडी से भी हमें पता चलेगा कि किस तरह की मिट्टी क्या चीज बनाने में हेल्प करती है। वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम। उनसे पूछा गया कि आप मिट्टी कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से पाते हैं। तो दादाजी बोलते हैं हम मिट्टी ब्लैक सॉइल जो कि बारन एरिया यानी किसी खाली एरिया से लेते हैं। हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड। सॉइल मिट्टी कैसे बनाते हैं, मतलब तैयार कैसे करते हैं। तो सॉइल तैयार करने के लिए, जिसके बाद ये घड़ा बनाया जा सके,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक लार्ज टैंक में रखा जाता है और लार्ज टैंक में रखने के बाद उसको क्लीन करते हैं, यानी पेबल्स वगैरह हटाते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स, इन सबको हटाने के बाद सोयल विल बी स्टॉक्ड फॉर अराउंड 8 आवर, 8 घंटे तक सोयल को रखा जाता है। दिस सोयल शुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग, इसमें हॉर्स डंग भी डाला जाता है। तो घोड़े के डंग को डाल करके कुछ समय तक मिक्स करके छोड़ दिया जाएगा। द नीडेड सोयल वुड बी प्लेस ऑन द व्हील एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप, तो पानी डाल करके ये काम किया जाता है। उसके बाद उसे हम अप्रोप्रिएट शेप बनाने के लिए व्हील पे रखते हैं। द फाइनल शेप इज गिवन एंड गिवन विथ हैंड्स। द आइटम आर कलर्ड आफ्टर द 3 days ऑफ ड्राइंग, जब सूख जाता है जो चीज बनाई जाती है उसके बाद उसको कलर कर दिया जाता है। ऑल द आइटम आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर, यानी कि जितने भी आइटम ये बनाए जाते हैं वो सूखा, यानी जब हाई टेम्परेचर होता है उसी समय ये बनाए जाते हैं, यानी बरसात में ये काम नहीं हो पाता। वाई इज द हार्स डंग मिक्स इन सोयल, अब इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हार्स डंग है वो सोयल में क्यों मिक्स किया जाता है। तो दादाजी बोल रहे हैं बर्न हॉर्स डंग हेल्प ओपन अप द पोर्स इन द सोयल। स्टूडेंट्स, जो दादाजी का कहना है कि जब हम सोयल को हॉर्स डंग के साथ मिला देते हैं तो क्या होता है, तो हॉर्स डंग के साथ मिलाने से क्या होगा कि जो बीच बीच में हॉर्स डंग आ जाएगा मिट्टी के साथ, तो जब हम जलाते हैं, मिट्टी को पकाते हैं तो हॉर्स डंग जल जाता है और जल जाने के बाद कुछ उसमें पोर्स आ जाते हैं जिससे कि हम अगर पानी वगैरह किसी सुराही में रखें तो ठंडा हो, सो दैट वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द मेकिंग एंड सुराही परकोलेट, वाटर परकोलेट करेगा यानी वेपराइज्ड और वाष्पीकृत होगा, और जिससे कि जो मटका है, सुराही है, वो इवेपोरेट एंड कूल द वाटर इनसाइड, वाटर जो अंदर रखा हुआ है उसको कूल कर देगा। यू नो सोहागपुरी सुराही एंड मटका आर फेमस इन फार ऑफ प्लेस लाइक जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद। जो सुहागपुर की मटका होती है वो इन सब चीज के लिए बहुत फेमस होती है। सो स्टूडेंट्स, इस केस स्टडी में हमने जाना कि ये जो केस स्टडी में मतलब किस तरह की मिट्टी और कैसे ये लोग अपना तैयार करते हैं, साथ में हार्स डंग क्यों मिलाते हैं। हार्स डंग इसलिए मिलाया जाता है जिससे बीच हमेशा जो हार्स डंग होता है वो जल जाता है और जल जाने के बाद उसमें जो स्पेस बचता है वो इवेपोरेट करने के लिए, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए और अंदर रखा हुआ वाटर ठंडा करने के लिए ये हेल्प होती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सोयल वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, ये सेकेंड पार्ट था। और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे तो उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।